नमस्ते। वेलकम टू आर एस एजुकेशन हब। देखिए मित्रों, आप सभी लोग हिंदी विषय के परिणाम का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन एक बात आप सभी लोग जानते नहीं होंगे कि किस विद्यार्थियों के नंबर बढ़ने वाले हैं। ठीक है। और हिंदी में जो किस भाग से है ना, सर्वाधिक प्रश्न डिलीट होने वाले, क्योंकि अभी सारे के सारे कट ऑफ पर लगे हुए कि कट ऑफ कितनी रहेगी, क्या रहेगी, है ना। लेकिन इन प्रश्नों पर आपने अभी तक गौर नहीं किया होगा, तो मैं आज आपको इन प्रश्नों को बताने जा रहा हूँ, जो प्रश्न आपके भले ही कह सकते हैं हृदय में उपजे नहीं हो, लेकिन इन प्रश्नों का उत्तर जानना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि हिंदी विषय के परिणाम तो बस आने ही वाला है, लेकिन पिछले जो परिणाम आए हैं, चाहे सामाजिक आया हो, चाहे आप कह सकते हैं विज्ञान गणित का आया हो, या फिर लेवल प्रथम का आया हो, इंग्लिश का आया हो, हिंदी है, पंजाबी, उर्दू, जो भी, इन सभी विषयों के परिणाम के बाद आपने देखा होगा कि जो अधीनस्थ बोर्ड का फॉर्मूला है ना, वो बहुत से विद्यार्थियों को पता नहीं होगा अभी तक। अब तक आपने क्या सोचा होगा कि हो सकता है कि पूरे पेपर में 5 प्रश्न डिलीट हो रहे हैं। इसका सीधा सीधा अभिप्राय इतना है कि अब मार्किंग है वो 145 प्रश्नों बराबर 300 अंकों से होगी। हालांकि ऐसा नहीं है। मैं आपको पूरी की पूरी जानकारी देने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। और तमाम मित्रों से निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको इस प्रकार की जानकारियाँ मिलती रहे। और वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं। आपके मन में ऐसा कोई प्रश्न है जो आप पूछना चाह रहे हो तो आप कमेंट बॉक्स में जा सकते हैं, ठीक है, और वहाँ अपना प्रश्न टाइप कर सकते हैं। चलिए बिना किसी बात की अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है। पहले 2 प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को उत्तर देने के बाद मैं आपको पूरा का पूरा मामला है समझाने वाला हूँ। ठीक है। अब आप जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, एक पहला आपका जो आपके सामने प्रश्न है, किस किस विद्यार्थियों को प्रश्न डिलीट का फायदा होगा। ठीक है। किसको फायदा होगा मैं भी बताने वाला हूँ, क्योंकि अंक भार बढ़ने से उन विद्यार्थियों का भी नुकसान होगा। मैं आपको बताऊंगा कितना नुकसान होगा, पूरा का पूरा गणित आपको समझाऊंगा हिंदी विषय में। हिंदी के किस भाग से प्रश्न होंगे सर्वाधिक डिलीट, हिंदी में किस भाग से प्रश्न डिलीट होंगे, मैं आपको पूरी पूरी गणित बताने वाला हूँ। फिर आपके क्या कट ऑफ रहेगी वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है। चलिए अब अपन देखते हैं। पहली की बात अपन करें तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैंने अभी ये सामाजिक विज्ञान वाला लिया है। कौन सा लिया है? और इसमें से मैं हिंदी का समझूंगा पूरा का पूरा। आप सभी विद्यार्थी जानते हैं कि कुल पार्ट है वो कितने हैं। आपके पार्ट हैं ए पार्ट, बी पार्ट, सी, डी, ई और एफ। इन कुल मिला के आपको पता कितने पार्ट किए हुए हैं पेपर के? 6 पार्ट किए हुए। कितने पार्ट किए हुए? 6 पार्ट किए हुए। ठीक है। अब हुआ क्या, 6 पार्ट किए हुए, और फायदा किस विद्यार्थी को होगा? जिस विद्यार्थी ने कह सकते हैं हिंदी विषय में, उसी विद्यार्थी को फायदा होगा जिसने सब्जेक्ट में कह सकते हैं प्रश्न गलत कम किए। कहने का मतलब सब्जेक्ट कौन कौन सी? जैसे ये वाला सब्जेक्ट है, जैसे यहाँ अपना होगा हिंदी, क्या होगा? यहाँ अपनी हिंदी होगी, बाकी तो सेम है। अब हिंदी में आपको देखना है, हिंदी में आपको पता होगा कि कम से कम है ना, ये कुल प्रश्नों की संख्या है 60 है। हिंदी में कितने प्रश्न हैं? 60 प्रश्न हैं। और 60 प्रश्न हैं, और उम्मीद ऐसी है कि जिस एग्जाम्पल मानते हैं कि इस 60 प्रश्न जो आप देख पा रहे हैं, इसमें हिंदी में कहे जा रहे हैं कि 60 इन प्रश्नों में से लगभग आपके 7 से 8 प्रश्न डिलीट होंगे। कितने प्रश्न डिलीट होंगे? इन 60 प्रश्नों में 8 प्रश्न क्या होंगे? डिलीट होंगे। 8 प्रश्न डिलीट होंगे। और 8 प्रश्न डिलीट होते हैं, इसका मतलब प्रश्न कितने रहते हैं? 52। 52। और ये 60 प्रश्न मतलब एक प्रश्न कितने नंबर का है? 2 नंबर का। यानी 60 प्रश्न ये कितने नंबर के हैं? 120 नंबर के। यानी अभी 152 प्रश्न कितने नंबर के होंगे?
120 के। 52 प्रश्न कितने नंबर के होंगे? 120 के। अब देखो आप 52 प्रश्न आपकी 120 नंबर के होंगे। कितने नंबर के होंगे? 120 नंबर के। इसका मतलब आप समझ चुके होंगे कि एक प्रश्न का वेटेज है वो कितना हो गया है। ठीक है, एक प्रश्न का जो वेटेज हो गया है वो आपके कह सकते हैं कितना हो गया है कि 120 आपकी 120 नंबर बराबर कितने प्रश्न होंगे? 52। इसका मतलब है कि आपका वेटेज कितना हो गया है? लगभग हो गया है वो 2.30, यानी कह सकते हैं कि आपका 2.30 हो गया है, इसका वेटेज हो गया। और जो डिलीट प्रश्न होगा उसका कितना वेटेज होगा? अब मान लो ये तो थी 52 प्रश्न। आपने क्या किया कि इसमें क्या किया विद्यार्थियों कि मान लो अभी 52 है और आपने कितने प्रश्न डिलीट कर लिए? आपके मान लो 60 में से कितने प्रश्न पहले सही थे? आपके पहले प्रश्न सही थे, मान लो कितने? 55। कितने प्रश्न सही थे? 55 प्रश्न सही थे। कितने थे? 55 प्रश्न सही थे, बाकी वाले आपके 5 प्रश्न गलत थे। अब 5 प्रश्न आपके गलत थे तो 5 प्रश्न का एक प्रश्न का वेटेज कितना है? 2.30। मतलब 5 प्रश्न डिलीट थे, इसका मतलब है आपके कितने नंबर यहाँ से कम पड़ गए? 2.30 गुणा 5 अपन करते हैं तो आपका कुल मिला के यहाँ 11.5 नंबर कितने लॉस होते हैं आपके? 11.5 नंबर लगभग। कितने नंबर लॉस होते हैं आपके? यहाँ पे होते हैं आपकी 11.5 नंबर लॉस होते हैं। कितने नंबर? 11.5 नंबर लॉस हो जाएंगे सीधे सीधे। इसका मतलब ये है कि अब इसमें फ़ायदा उन्हीं विद्यार्थियों होगा जिसने हिंदी विषय में बहुत कम प्रश्न गलत किए। तो बहुत कम प्रश्न गलत किए तो उनको फ़ायदा है, क्योंकि ज़्यादा गलत आपने 5 प्रश्न गलत किए तो आपके सीधे सीधे 11.5 नंबर तो कट जाएंगे। कितने नंबर? 11.5 नंबर आपके कट जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब सीधी सी बात है कि हिंदी विषय में जिस विद्यार्थियों ने एक आध उसके प्रश्न गलत हो रहा है उसके बाद सारे लीट हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गलत प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है तो आपका अंक तो आपके प्रश्न भी क्या हो जाएंगे? मतलब आपका जो माइनस मार्किंग है वो ज़्यादा होगी, और ज़्यादा होगी तो आपके नंबर भी कम आएंगे। ऐसे में हिंदी वाले विषय में, हिंदी में जिसमें 60 प्रश्न आते हैं उनमें अगर आपकी 59 प्रश्न हो रहे राइट सही हो रहे हैं या 60 प्रश्न 58 हो रहे हैं तो अच्छी बात। द्वितीय आपके प्रश्न अगर 52-53 प्रश्न अगर सही हो रहे थे 60 में से पहले तो आपको थोड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि प्रश्नों का अंक बार 2.30 तक बढ़ जाएगा। और ऐसे बढ़ने से कम से क्या होगा कि आपका ज़्यादा ऋणात्मक, एक प्रश्न का ऋणात्मक अंक 2 अंक मतलब कह सकते हैं कि जितना पहले हो रहा था उससे भी आपके ज़्यादा 11 नंबर नहीं कह सकते। ठीक है, मतलब एक प्रश्न का कह सकते हैं कि जो अंक बार है वो 2/3 आपके कह सकते हैं कितना हो जाएगा? 2.30 तक हो जाएगा। तो ऐसे में अपन कह सकते हैं कि कितना आपका नुकसान होने वाला है। ठीक है, इसका मतलब है हिंदी विषय में आपकी कम से कम आप प्रश्न गलत होना चाहिए। और इस हिंदी विषय में देखो ऐसा है, इसमें कहे जा रहे हैं कि इसमें जो प्रश्न लीट होंगे वो होंगे 7 से 8। कितने होंगे? 7 से 8 प्रश्न होंगे। हालांकि और इसकी वजह से थोड़ा ये मैंने आपको जो बताया ये गणित आपके रहने वाला। कुल मिला के जो प्रश्नों का अंक बार है ना इसी पार्ट में बढ़ेगा। हिंदी में डिलीट हो रहा तो हिंदी में बढ़ेगा केवल। ठीक है, अब जैसे इस जियोग्राफी है, हिस्ट्री है, कल्चर है, इसमें एक प्रश्न है वो डिलीट होने वाला है। तो ऐसे में ये 39 प्रश्न हैं, ये आपके कितने नंबर के बराबर होंगे? 80 प्रश्न के बराबर होंगे। 80 नंबर के बराबर होंगे। ठीक है, और इसमें भी एक आरटी वगैरह में भी एक प्रश्न डिलीट होने वाला से बताया जा रहा है। तो इसमें जो ये आपके 25 प्रश्न हैं तो ये 24 प्रश्न है ये 50 नंबर के बराबर होंगे। इस अंक बार ऐसे बढ़ेगा, ऐसा नहीं पूरा का पूरा बढ़ेगा। और साइकोलॉजी में भी एक प्रश्न डिलीट होने वाला है। तो ऐसे में इसमें क्या हुआ? 10 प्रश्न है, लेकिन ये 9 प्रश्न है ये आपके 20 नंबर के बराबर होंगे। और एक आईटी में भी एक प्रश्न है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी आपके क्या होगा कि यहाँ पर क्या होगा आपकी कह सकते हैं कि ये 5 प्रश्न हैं लेकिन डिलीट होने से 4 प्रश्न, तो 4 प्रश्न हैं वो आपके कितने नंबर के बराबर होंगे? 10 नंबर के बराबर होंगे। इसका मतलब है जिस भाग से प्रश्न डिलीट हो रहे हैं उसी भाग में आपका अंक भार बढ़ेगा, न कि पूरे पेपर में आपका अंक भार बढ़ने वाला है। ऐसे में बहुत से विद्यार्थियों को लाभ भी होगा और बहुत से विद्यार्थियों को कह सकते हैं हानि होगी। उसका कारण ये है कि किस प्रभाग में आपके प्रश्न किस भाग में ज़्यादा आपके गलत हो रहे हैं उस भाग की ओर आपका नुकसान होगा।
ठीक है। और जिन विद्यार्थियों ने कम मतलब कह सकते हैं कि कम ही जितने आ रहे हैं उतने ही अटेंड किए हैं, तो ऐसे विद्यार्थियों को नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि प्रश्न अगर लीट होंगे तो निस्संदेह जो कह सकते हैं कि अपन कह सकते हैं कि जो प्रश्न आपने अटेम्प्ट किए है और आपका सही नहीं है, उन प्रश्नों का भी अंक बार बढ़ेगा। ऐसे में आपका ऋणात्मक अंक थोड़ा ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये बातें कुछ मुझे समझ आनी थी और वो बतानी थी, तो मैंने आपको बता दिया। हालांकि बहुत से विद्यार्थियों को तो पता नहीं है कि आपको मान लो कि जैसे ये प्रश्न है, जैसे एक दो, बस ये एक, ये दो, ठीक है, दो और इसको मानते हैं आठ, आठ तो 10 और एक 11, एक 12। ठीक है, अब 12 प्रश्न है। अब 12 प्रश्न है तो देखिए विद्यार्थी क्या सोच रहा है कि जो 12 प्रश्न है वो कैसे होंगे। अभी पूरे 150 प्रश्न है, 150 में से 12 घटाएंगे तो कितने होंगे, 138। अब 138 प्रश्न है, कितने होंगे, 138। ठीक है, 138। तो अब विद्यार्थी क्या सोच रहे हैं कि 138 जो प्रश्न है वो 300 अंकों के बराबर है। 138 जो प्रश्न है वो कितने अंकों के बराबर है, 300 अंकों के बराबर है। तो क्या किया इन्होंने कि 300 अंक आपके और 138 प्रश्न है, यानी कहने का मतलब है कि एक प्रश्न आपके कितना हो गया, 2.17 का हो गया, 2.17 का हो गया, एक प्रश्न 2.7 का होगा। और ऐसे में विद्यार्थी क्या करते हैं, फिर गुणा करते हैं कि मेरे कितने प्रश्न बच रहे हैं। तो फिर उन्होंने पता किया तो उन्हें लगा कि मेरे कितने प्रश्न बच रहे हैं, मान लो 105 प्रश्न आपके बच रहे हैं। तो आपने गुणा किया 105 से, किससे किया, 105 से, और आपके गुणा किया आपने 2.17 गुणा उन्होंने किया, मान लो इसके 105 प्रश्न बच रहे। तो और क्या कुल नंबर होते हैं 227, कितने होंगे, 127.85। तो ये ऐसे आपकी मार्किंग नहीं होंगी, ये गलत है। आपकी मार्किंग होगी वो होने वाली है आपके भाग वाइज, यानी आपके कह सकते हैं ये लिखा हुआ है ना पूरा सेट वाइज है, तो अलग अलग भाग वाइज है। इसी प्रकार अभी इनकी मार्किंग ही ऐसी हुई है, तो आप इसको देख सकते हैं। और मैंने पूरे जो परिणाम आए उसको देखने के बाद ही आपको ये बताया है। आपको वीडियो किस प्रकार का लगा है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। निस्संदेह इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ तो आप लाइक ज़रूर करें, नहीं हुआ तो आप लिख लें कि इस वीडियो से हमें कुछ प्राप्त नहीं हुआ, फालतू का आपने समय जाया किया। ठीक है, और भी इस प्रकार की जानकारी के लिए आप बने रहें मेरे साथ। धन्यवाद।